हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से यहाँ पर सीटेट की मैं मैथ सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इस सीरीज में बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी पूरी मैथ की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो जो भी लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आज मैथ का लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें मैं आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन कौन सी यहाँ पर ट्रिक्स से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मैथ को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सभी यहाँ पर ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर मैं जब स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर आपका जो 1 to 5th लेवल मतलब कि पेपर फर्स्ट होता है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके सिलेबस में दी गई हैं वो मैं यहाँ पर पहले डिस्कस करूँगा। और उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कराने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपके पेपर 1 में कौन से यहाँ पर टॉपिक लिए गए हैं मैथ के। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जितने भी शेप्स होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। सेकंड है यहाँ पर शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आकृतियों की यहाँ पर स्थानीय समझ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर है सॉलिड्स अराउंड अस, मतलब कि जो वस्तुएं हैं वो हमारे चारों तरफ जो हैं उसमें कौन कौन से सॉलिड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर नंबर्स, मतलब आ जाएगा कि नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम में एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी मिल जाएगा। फिर आपको मेजरमेंट, जैसे कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं इसी सीरीज़ में आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर वेट है, टाइम है, वॉल्यूम आपको यहाँ पर कि एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स है और मनी। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका सिलेबस था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपके टोटल मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। तो यहाँ पर मैं पेडागोजी और प्लस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। पहले आपकी थ्योरी पोर्शन में कराऊंगा, उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी डिस्कस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि सिलेबस में ज्योमेट्री और शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो हम सबसे पहले आज यहाँ पर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मतलब आकृतियों की स्थानीय समझ। तो आकृतियाँ सबसे पहले आता है कि आकृतियाँ क्या होती हैं। तो जो वस्तुओं का शेप होता है उसी को आकृति बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आकृतियाँ क्या होती हैं, शेप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो वस्तुएं के, जैसे कि कोई भी यहाँ पर वस्तु है, जैसे कि ये स्क्वायर है तो ये एक शेप हो जाएगा। कोई भी वस्तु है अगर उसका आकार है तो उसमें आकृति होगी। और यहाँ पर क्या है कि स्थानीय समझ क्या होती है कि यहाँ पर सारी चीज़ें कि कौन सी प्लेस पर वैल्यू है, मतलब वहाँ पर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर उनकी स्थानीय समझ को पढ़ेंगे। अब स्थानीय समझ यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो स्थानीय समझ में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये एक सर्कल है और यहाँ इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया है। अब ट्रायंगल को मैंने ए यहाँ पर लेट कर लिया और यहाँ पर सर्कल को बी लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के अंदर है, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी के अंदर है, बी के अंदर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो ए है वो बी से छोटा है। तो दो तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके यहाँ पर थ्योरी से भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी वैल्यू यहाँ पर पूछी जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम थोड़ा और अच्छे से समझें, जैसे कि ये बिल्ली है तो हम कह सकते हैं कि बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर है, मतलब कि बिल्ली, यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्ली मेज के ऊपर है, मेज के ऊपर है। और या फिर इस सेकंड वाले में लिख सकते हैं कि बिल्ली मेज के नीचे है। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर जो शेप्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम समझेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, बिल्ली नीचे है। तो इस तरीके से आप में क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरीके के जो आंसर होंगे उनको आपको टिक करना होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर
कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लुढ़कती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको अगर हम खींचेंगे तो वो सरकती हैं। जैसे अगर हम बॉल बना दें, गेंद बना दें, ऐसे यहाँ पर ये बॉल है, जैसे सपोज क्या है, बॉल है, तो इस तरीके से क्या है, बॉल तो लुढ़क सकती है। अब यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, या फिर यहाँ पर मैंने एक माचिस का बॉक्स बना दिया। अब जो माचिस का बॉक्स है वो क्या होगा, वो सरक सकता है, वो लुढ़केगा तो है नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने एक क्या बना दिया, बेलन बना दिया, है ना, और यहाँ पर कोन बना दिया, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से। तो कोन क्या है, कोन यहाँ पर लुढ़क सकता है, बेलन भी लुढ़क सकता है और यहाँ पर बाल भी लुढ़क सकता है। और सरकने वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से माचिस का बॉक्स हो जाएगा, ये मतलब कि सरक सकता है, लुढ़केगा यहाँ पर नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती, जैसे कि आपकी बुक है, तो बुक आपकी क्या होगी, यहाँ पर सरक सकती है, वो लुढ़केगी नहीं। तो इस तरीके से वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो लुढ़कने वाली हैं और कौन सी वस्तुएं यहाँ पर सरकने वाली हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी से बिल्कुल करा रहा हूँ कि यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 में क्या यहाँ पर बताया गया है, तो वही मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पूरे चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको भी 1 से 2 कुछ यहाँ पर वीडियो जो हैं वो आपको बेसिक मिलेंगे, फिर यहाँ पर एडवांस, जब से यहाँ पर नंबर सिस्टम जैसे आ जाएगा तो आपको एडवांस चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब आ जाता है कि वक्र आपसे पूछा जाता है कि वक्र क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या डायरेक्ट आपके सीटेट में पूछ लिया जाता है कि वक्र क्या होता है। तो वक्र ऐसी आकृति होती है जिसको हम बिना पेन उठाए, मतलब कि हम इस तरीके से यहाँ पर बना दें, ये भी क्या है, एक वक्र है, इस तरीके से बना दें तो ये भी वक्र है। तो बिना हम पेन उठाए, मतलब कोई भी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो बना देते हैं वो क्या हो जाती है, ये वक्र हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे देखो यहाँ पर बनाए, ये सारे क्या हैं, वक्र होते हैं। तो वक्र यहाँ पर कैसे होते हैं, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि एक तो वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, और एक क्या होते हैं, खुला वक्र होते हैं, मतलब कि खुला वक्र होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 वक्र होते हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो खुला वक्र में क्या होगा कि एक साइड आपकी खुला होती है। जैसे अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि खुला वक्र क्या है, तो यहाँ पर जैसे मैंने इस तरीके से बना दिया, यहाँ पर क्या है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से जो एंड पॉइंट किया है वो आपस में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो बंद वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आकर के वो क्या होते हैं, यहाँ पर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पास मिला होता है, तो वो क्या हो जाता है, ये बंद वक्र आपका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुला वक्र हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर अब कि समतल आकृतियों के बारे में। तो समतल आकृतियाँ कैसी होती हैं, यहाँ पर 2D आकृति के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2D आकृतियाँ क्या होती हैं कि जिनमें केवल 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, लेंथ मतलब कि लंबाई होगी, और ब्रेथ हो सकती है। ब्रेथ कैसी हो सकती है, मतलब कि चौड़ाई हो सकती है। तो लंबाई और चौड़ाई जब होती है तो वहाँ पर जब 2 ही यहाँ पर हैं और ऊंचाई नहीं होगी, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 2 डायमेंशन में है, तो मतलब कि वो 2D आकृतियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर में लेंथ है और ब्रेथ है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसको हम आयत बोलते हैं, तो आयत में भी लेंथ और ब्रेथ होती है। तो आयत भी क्या है, 2D आकृति है। सर्कल क्या होता है, यहाँ पर आपका 2D होता है, ये भी 2D है, सर्कल भी क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, तो वर्ग में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ पर 2D आकृतियाँ इस तरीके की होती हैं। वे आकृतियाँ जिनमें केवल और केवल 2 डायमेंशंस होती हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2D आकृतियाँ उनको कहते हैं। अब देख लेते हैं 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। तो 3D आकृतियों में क्या होता है कि इसमें 3 डायमेंशंस होती, मतलब कि 3 डायमेंशन का मतलब है लेंथ होगी, दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेथ होगी, और तीसरा क्या होता है, हाइट होती है। जैसे यहाँ पर अगर शेप की बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कोन की अगर हम बात करें तो कोन कैसा होता है,
आपने देखा होगा कोन इस तरीके से बना होता है, जो आपकी बर्थडे की कैप होती है वो भी एक कोन के तरीके से होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये 3D। और जैसे आपका आ जाए यहाँ पर, जैसे माचिस का बॉक्स ले लें, तो यहाँ पर क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। मतलब लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 3D डायमेंशन, मतलब कि जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं उनको हम 3D आकृतियाँ कहते हैं। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं तो उनको 3D कहते हैं। और 2D किनको कहते हैं, जिनमें केवल 2 डायमेंशन होती हैं तो उनको 2D आकृतियाँ कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बहुभुज आकृतियाँ। तो बहुभुज आकृतियाँ क्या होती हैं कि वे यहाँ पर शेप जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, वहाँ पर हम उनको क्या कहते हैं कि बहुभुज कह देते हैं। तो जैसे बहुभुज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये भी क्या है, एक बहुभुज है, बहुभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा यहाँ पर भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड भी क्या है, यहाँ पर बहुभुज हो जाएगा, आपका बहुभुज हो जाएगा, क्योंकि बहुभुज में क्या होती, 2 से, तो जहाँ भी आपको 2 से ज़्यादा यहाँ पर साइड्स देखने को मिले वे सभी यहाँ पर शेप क्या होते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेप और यहाँ पर जो भी चीज़ें थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर केवल समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। जैसे कि अगर यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज भी क्या है कि इसमें 2 से ज़्यादा साइड है ना, तो 2 से अगर ज़्यादा साइड होंगी तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुभुज कह सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बहुभुज के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी। आज और केवल मैंने बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपसे डिस्कस की हैं। अभी केवल मैं आपसे यहाँ पर सारी थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, थ्योरी पोर्शन। फिर यहाँ पर आपसे जो भी चीज़ें यहाँ पर जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनेंगे, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जब मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कराऊंगा, ये 5 से 6 वीडियो में आपकी पूरी मैथ यहाँ पर कवर होने वाली है। तो 5 से 6 वीडियो में यहाँ पर मैं आपकी पूरी यहाँ पर जितनी भी मैथ की थ्योरी पोर्शन है वो कवर कर दूंगा, और उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।